नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें एक राक्षस रहता है जो इंसानों को खा जाता था। भूतिया गांव और राक्षस का खौफ। मालपुर नामक एक छोटा सा गांव था जो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ था। ये गांव एक घने जंगल के किनारे स्थित था और आसपास के लोग इसे एक शांत लेकिन रहस्यमयी स्थान मानते थे। यहाँ के लोग अपनी सादा जिंदगी में बहुत खुश रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी थी। गांव वालों के बीच एक खौफनाक अफवाह फैलने लगी थी कि पास के जंगल में एक राक्षस बसा हुआ है जो रात के अंधेरे में गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह राक्षस किसी समय में गांव के पास एक किले का शासक था। वो एक क्रूर शासक था जिसने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसकी दरिंदगी से तंग आकर गांव वालों ने उसे शापित कर दिया। किले में एक भयंकर युद्ध हुआ और राक्षस की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा शापित हो गई और वो जंगल में छिपकर एक भूतिया शक्ति के रूप में जाग उठा। कहते हैं राक्षस की आत्मा अब हर रात गांव में किसी न किसी को मार डालती थी और इस तरह उसका खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सब कुछ तब तक सामान्य था जब तक गांव के दो युवा लड़के राजू और हरदीप एक दिन जंगल के किनारे गायों को चरा रहे थे। जैसे ही वे जंगल के और अंदर गए, उन्होंने सुना कि जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर है जहां अजीब अजीब घटनाएं होती है। ये बात सुनकर उनके मन में जिज्ञासा जागी। दोनों दोस्त तय करते हैं कि वे मंदिर का पता लगाने जाएंगे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां की हवा ठंडी और डरावनी थी। मंदिर के भीतर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। राजू और हरदीप ने एक दूसरे को देखकर अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं, वे पाते हैं कि दीवारों पर खून के धब्बे हैं और वहां का माहौल सर्द और भयावह हो गया है। अचानक मंदिर के भीतर एक भयंकर रूप का आकृति सामने आती है। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थी और उसका शरीर विकृत था। ये राक्षस था। राजू और हरदीप डर के मारे कुछ समझ पाते इससे पहले ही राक्षस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर के पास उनकी लाशें पाई। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कोई खौफनाक दर्द सहा हो। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और शरीर बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुका था। गांव वालों को समझ में आ गया कि ये वही राक्षस था जिसकी बात वे बुजुर्गों से सुनते आए थे। इसके बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ लोग गायब हो गए और जिनका कोई पता नहीं चला, उनकी लाशें बाद में जंगल से मिलती थी। उनके चेहरे पर वही भयंकर डर और मुस्कान थी। गांव वाले अब बहुत घबराए हुए थे और उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। वे समझ चुके थे कि ये राक्षस कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक भयंकर शक्ति है जो उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है। गांव के प्रधान रमेश ने इस समस्या का हल निकालने का सोचा। वो जानता था कि यदि इस राक्षस का कोई उपाय नहीं किया गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रमेश ने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और उन्होंने एक योजना बनाई। वे जंगल में जाकर उस राक्षस का सामना करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने सुना था कि किले के पास एक पुराना मंदिर है जहां राक्षस की आत्मा बसी हुई है।
रमेश और उसके साथी एक रात जंगल में निकल पड़े। वे मंदिर तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि मंदिर का माहौल और भी खौफनाक हो चुका था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रमेश ने तंत्र मंत्र शुरू किया, लेकिन तभी एक भयावह धुआं चारों ओर फैल गया। राक्षस की आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसकी हंसी सुनकर सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राक्षस ने रमेश और उसके सभी साथियों को अपना शिकार बना लिया। अगले दिन जब गांव वाले मंदिर तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि रमेश और उसके साथियों की लाशें बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुकी थी। उनके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। अब गांव वालों का डर और बढ़ गया था। वे रात के समय बाहर निकलने से डरने लगे। गांव में कोई भी व्यक्ति बाहर जाने का जोखिम नहीं उठाता था। धीरे धीरे गांव वीरान हो गया। कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन कुछ लोग जो बच गए थे, या तो राक्षस का शिकार हो गए या फिर डर के मारे उनकी जान चली गई। कुछ साल बाद एक तंत्र मंत्र के ज्ञानी पंडित, जो ऐसी घटनाओं पर शोध करता था, मालपुर आया। उसने गांव के इतिहास को खंगाला और जाना कि यह राक्षस एक समय में गांव का शासक था, जिसे गांव वालों ने उसकी बुरी शक्तियों के कारण शापित किया था। पंडित ने गांव वालों से सुना कि राक्षस की आत्मा अब जंगल में बसी हुई है और वह किसी न किसी को अपनी शक्तियों से मार डालता है। पंडित ने राक्षस को शांत करने के लिए एक बड़ा तंत्र मंत्र किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, अचानक एक काला धुआं मंदिर के आसपास फैलने लगा। राक्षस का रूप सामने आया और पंडित को भी अपनी चपेट में ले लिया। अगले दिन पंडित का भी कोई पता नहीं चला। गांव अब पूरी तरह से वीरान हो चुका था। वहां कोई नहीं रहता था और जो भी गांव के पास से गुजरता, वो महसूस करता कि राक्षस की आत्मा अभी भी जिंदा है। कहते हैं कि आज भी उस गांव के पास से गुजरते समय रात को अजीब आवाजें सुनाई देती है और एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। राक्षस की आत्मा किसी न किसी को अपनी भूख का शिकार बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये कहानी अब एक चेतावनी बन गई है। राक्षस कभी नहीं मरते। वे हमेशा किसी नए शिकार की तलाश में रहते हैं और यदि तुम ध्यान नहीं दोगे तो वे तुम्हें भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। क्या हुआ उसके बाद? मालपुर गांव के बाद राक्षस का खौफ और भी बढ़ गया। उस शापित गांव का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग उस गांव से लगभग पूरी तरह से डरने लगे थे और वहां जाने की सोचते भी नहीं थे। जो कुछ भी घटनाएं वहां घटीं, वे सब अब एक डरावनी कहानी बन चुकी थी, जो हर जुबां पर थी। लेकिन राक्षस की आत्मा की प्यास अभी पूरी नहीं हुई थी। वो अब और भी ताकतवर हो चुका था। उसके शिकार की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। जब भी कोई शापित गांव के पास से गुजरता, वो महसूस करता कि कोई छाया उसकी पीठ पर है। जंगल में घने अंधेरे में एक अजीब सी चुप रहती थी, जैसे कोई बहुत खौफनाक ताकत उन्हें घेर रही हो। गांव वालों का विश्वास था कि राक्षस कभी नहीं मरेगा और शायद यही सच था। राक्षस की आत्मा अब न केवल गांव के पास के जंगल, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी थी। जिन गांवों में लोग इस डर को नकारते थे, वहां अजीब घटनाएं घटने लगी। एक एक कर लोग गायब हो रहे थे। पहले ये गायबियां छोटी छोटी घटनाओं की तरह लगती थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। लोग अब अपने घरों में बंद कर रहने लगे थे
और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने गांव में घुसने नहीं देते थे। लेकिन राक्षस की लापरवाही ने एक दिन उसे फिर से सामने ला दिया। ये सब तब हुआ जब एक साहसी और मजबूत दिल वाला युवक अर्जुन अपने दादी नानी से इस शापित गांव के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करता है। अर्जुन गांव वालों से डरावनी कहानियां सुन चुका था, लेकिन उसका मानना था कि डर के सामने सिर्फ बहादुरी से जीता जा सकता है। अर्जुन की ये सोच और उसका साहस उसे उस मंदिर तक ले गया जहां राक्षस की आत्मा बसी हुई थी। अर्जुन ने तय किया कि वह उस राक्षस का सामना करेगा और उस शापित आत्मा को शांति देगा। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। अर्जुन जानता था कि वह जितना करीब उस मंदिर जाएगा उतना ही खतरनाक होता जाएगा। अर्जुन के साथ कुछ और लोग भी थे जो उसकी मदद के लिए तैयार थे। वे जंगल के घने रास्तों से होते हुए उस मंदिर तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के पास कदम रखा, उन्हें वही अजीब सी ठंडी हवा, खून के धब्बे और डरावनी आवाजें महसूस होने लगी। अर्जुन ने डर को नकारते हुए मंदिर के अंदर कदम रखा। वो जानता था कि राक्षस को हराने के लिए उसे तंत्र मंत्र या जादू की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे अपनी आत्मा की शुद्धता और साहस का सामना करना था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक गहरा अंधेरा छा गया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। उसी समय हवा में एक भयंकर गूंज सुनाई दी, जैसे कोई गहरी डरावनी हंसी सुनाई दे रही हो। अर्जुन के सामने राक्षस का रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून से लाल थी और उसकी आवाज गहरी, झकझोर देने वाली थी। लेकिन अर्जुन ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने राक्षस से कहा, मैं यहां तुम्हें अपनी पवित्रता से हराने आया हूं। राक्षस हंसा और बोला, तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तो एक भूतिया शक्ति हूं जो कभी नहीं मरती। मेरी आत्मा का खून पीने की प्यास कभी शांत नहीं होती। लेकिन अर्जुन ने किसी भी डर को नकारते हुए कहा, तुम चाहे जितना भी डरावना बनो, तुमसे मैं डरने वाला नहीं। मैं तुम्हें शांति दूंगा ताकि तुम और किसी की आत्मा को तकलीफ न दो। अर्जुन ने राक्षस को अपनी आत्मा की सच्चाई से चुनौती दी। एक अजीब सी लड़ाई शुरू हुई जिसमें अर्जुन ने अपनी शक्ति और साहस से राक्षस को लगभग हरा ही दिया था। लेकिन तभी वो राक्षस जोर से चीखा और उसकी पूरी शक्ति अर्जुन पर टूट पड़ी। अर्जुन गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपने भीतर से साहस को जगाया और राक्षस को अपनी चेष्टा से हराया। अर्जुन ने राक्षस को एक अंतिम बार चुनौती दी और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए तंत्र मंत्र किया। इस बार राक्षस की पूरी ताकत खत्म हो गई। उसकी आत्मा ने शांति पाई और वो मंदिर में समा गया, जहां वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। अर्जुन का ये साहसिक कार्य गांव के लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ। राक्षस की आत्मा शांत हो गई और मालपुर गांव में फिर से शांति लौट आई। अर्जुन को न केवल गांव वालों ने बल्कि पूरे इलाके के लोगों ने एक नायक के रूप में पूजा। वो इंसान नहीं, एक विश्वास और साहस का प्रतीक बन गया। इसके बाद धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। लोग वापस लौटे और जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन अर्जुन की ये कहानी अब भी उन रास्तों पर गूंजती है जहां से राक्षस की आत्मा कभी भी गुजर सकती थी। गांव वालों ने सीखा कि कभी भी डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीधे तौर पर सामना करना चाहिए, क्योंकि असली ताकत
हमेशा इंसान की आत्मा में होती है। तो ये है गांव की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।